अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम नया टॉपिक यानी 10 कॉलम वर्कशीट लेके आए हैं और इसमें 10 कॉलम की एक वर्कशीट बनती है जिसमें ट्रायल बैलेंस, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, सॉरी एडजस्टमेंट, फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस और इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट भी बनती है। तो इसलिए इसको हर एक की डेबिट और क्रेडिट के दो दो कॉलम होते हैं, तो इसलिए इसको 10 कॉलम वर्कशीट भी कहा जाता है। तो हम इंशाल्लाह ताला इसको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्कशीट है, इसको बना लेना चाहिए और बल्कि इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए और उसके बाद इंशाल्लाह ताला अकाउंट्स को समझना बहुत आसान हो जाएगा। हम आपसे गुजारिश ये है कि इसको एक तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करें और फिर इसको सब्सक्राइब भी करें प्लीज़। जी, मेरे इस कॉलम को चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि ये दो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और उनको उससे कोई फ़ायदा उठाएं। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। इसमें फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें आप देखिए कि ट्रायल बैलेंस बना हुआ है, पहले कैश है 70,000 और इसमें एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस सेकंड कॉलम जो है वो दो कॉलम है, बल्कि एडजस्टमेंट्स की कॉलम है। इसमें एडजस्टमेंट्स हम लिखेंगे, डेबिट है तो डेबिट और क्रेडिट है तो क्रेडिट करेंगे और फिर उसके बाद बेस्ड अपॉन दीज एडजस्टमेंट्स ये एक एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बन जाएगा और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की बेस के ऊपर इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनेगी। तो आप प्लीज़ इसको क्लोजली देखें। कैश जो है वो 70,000 ओपनिंग बैलेंस है और इसमें कोई चेंज नहीं है, यानी एडजस्टमेंट्स पे अगर आप देखें डेबिट क्रेडिट साइड पे कोई चेंज नहीं हुई है, इसलिए इसको हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में ऐसे के ऐसे ही 70,000 लिख दिया। और इसके बाद जो ये चूँकि बैलेंस शीट का आइटम है, इसको डेबिट साइड पे ऑन द अंडर बैलेंस शीट हमने लिखा है। ठीक है जी। उसके बाद कमीशन रिसीवेबल है। ओपनिंग बैलेंस इसका 21,300 था और इसमें एडजस्टमेंट्स यानी मज़ीद जो है कमीशन रिसीवेबल हो गया 20,000 का। तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में आप देखें हम दोनों को ऐड करेंगे तो 41,300। तो कमीशन रिसीवेबल, अब ये चूँकि बैलेंस शीट का आइटम है इसलिए इसको रिसीवेबल है, इसलिए हम बैलेंस शीट के नीचे डेबिट कॉलम में लिखेंगे 41,300। ओके। तीसरा आइटम हमारा ऑफिस सप्लाइज का है। तो ओपनिंग बैलेंस इसका 4,500 था और इसमें से 3,400 यूटिलाइज हो गई। ऑफिस सप्लाइज 3,400 यूटिलाइज हुई, इसलिए इसको हमने क्रेडिट साइड पे लिखा है। और हमारे पास जो अब ऑफिस सप्लाइज जो बच गई है, दैट इज़ ऑन इन द, जो मतलब अभी ऑफिस सप्लाइज हमारे पास मौजूद है, दैट इज़ 1100, इसलिए हमने इसको डेबिट साइड पे लिखा है। और चूँकि ये एक एसेट है और इसको बैलेंस शीट की हमने डेबिट साइड पे लिखा है। इक्विपमेंट हमारा पास इसमें 132,000 का है और तो इसमें कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है, इसलिए एज इट इज़ इसको एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में भी लिख देंगे और बैलेंस शीट में भी लिखेंगे। और ये एक एसेट है चूँकि, तो इसको डेबिट साइड पे लिखा है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये 28,800 ये ओपनिंग बैलेंस है हमारा और इस साल का हमारा जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मज़ीद हुआ है वो 1100 है, तो हमने इसको क्रेडिट साइड पे। आपको याद होगा कि हमारी जो एंट्री होती है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हम क्रेडिट करते हैं। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को यहाँ पे हमने क्रेडिट किया, तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में इन दोनों का ऐड करेंगे, यानी 28,800 प्लस 1100, तो हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अब 29,900 रह जाएगा। और यही हमारा चूँकि कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है तो ये बैलेंस शीट में चला जाएगा ऑन द क्रेडिट साइड। ठीक है जी। सैलरीज पेबल हमारे पास ओपनिंग बैलेंस नहीं था और मगर जो है एडजस्टमेंट्स में हमारे पास 11,000 आ गया, तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में हमारा 11,000 ऑन द क्रेडिट साइड आएगा। और ये चूँकि ये पेबल है, लाइबिलिटी है, तो इसलिए बैलेंस शीट की इनकम स्टेटमेंट पे हम सॉरी बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड पे हम 11,000 लिखेंगे।
रेंट पेबल भी हमारे पास इनिशियल यानी ओपनिंग बैलेंस नहीं था, और इसका हमारे पास यानी 1500 ओवर द ईयर 1500 बैलेंस रेंट पेबल रह गया। तो हम क्रेडिट साइड पे इसको एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे, और चूंकि ये लाइबिलिटी है तो बैलेंस शीट के भी हमने क्रेडिट साइड पे इसको 1500 लिखा है। ओके, अनअर्न्ड कमीशन, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस था, ये क्रेडिट है। अनअर्न्ड कमीशन जो है ये एक लाइबिलिटी है, और इसलिए हमने इसको 8500 इसको क्रेडिट साइड पे लिखा है, और इसमें से 2000 की जो है वो हमने कमीशन अर्न कर ली है, इसलिए उसको हमने डेबिट किया है, ये हमारी अर्न हो गई है। और अनअर्न कमीशन जो कि 8500 शुरू में था, उसमें से 2000 हमने अर्न कर ली, तो अब हमारे पास अनअर्न कमीशन जो है वो 6500 रहेगी, और ये भी एक लाइबिलिटी है। याद रखिएगा, ये लाइबिलिटी है। अनअर्न जितनी भी होती हैं हमारे पास वो लाइबिलिटी होती है, इसको क्रेडिट साइड पे इन दी बैलेंस शीट हम लिखेंगे। ओके, कैपिटल तो आपको पता है कि ये बैलेंस शीट आइटम है और हमेशा क्रेडिट साइड पे आता है 178,000, तो इसको एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में भी इस तरह लिखा, और बैलेंस शीट में 178,000 आ गया। ठीक है जी। अच्छा, कमीशन अर्न हमारे पास ओपनिंग बैलेंस 23,500 था, 23,500। दिस इज द ओपनिंग बैलेंस ऑन द क्रेडिट साइड। देखिए, इनकम कमीशन अर्न जो है ये इनकम है चूंकि, तो अब क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है ओपनिंग बैलेंस में। अच्छा, मजीद हमने अर्न ड्यूरिंग द ईयर हमने अर्निंग की है, कमीशन अर्न किया है, वो है क्रेडिट साइड पे। आपने देखे आप लिखा है 22,000, इन दोनों को यानी 23,500 प्लस 22,000 इनको ऐड करेंगे तो टोटल इनकम हमारे पास जो कमीशन अर्न हमने कर लिए 45,500। इसको इनकम स्टेटमेंट में हमने क्रेडिट साइड पे लिखा है, ये इनकम स्टेटमेंट का आइटम है, इसलिए इसको क्रेडिट साइड पे। रेवेन्यू और जो अर्निंग्स है जितने भी है इनकम होती है, ये ऑलवेज ऑन ये इनकम स्टेटमेंट का आइटम है और क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है। सैलरीज एक्सपेंस हमारे पास 11,000 था शुरू में, ओपनिंग बैलेंस मजीद हमारे पास एक्सपेंस हो गया 11,000 का ओवर द ईयर, पूरे साल में 11,000 का एक्सपेंस हुआ। अब टोटल हमारे पास सैलरीज एक्सपेंस हो गया 22,000, और चूंकि ये एक्सपेंस है तो इनकम स्टेटमेंट के बैलेंस डेबिट साइड पे हम इसको लिखेंगे, ये हमारा एक्सपेंस है। ओके, रेंट एक्सपेंस 1500, अगर आप देखिए ऊपर हमने रेंट पेबल जो है वो 1500 हमारा पेबल है, ये चूंकि लाइबिलिटी है मगर चूंकि एक्सपेंस हो चुका है इसलिए हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया और इसको डेबिट साइड ऑफ द एडजस्टमेंट लिखा है। और चूंकि ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में भी 1500 डेबिट साइड पे आएगा, और चूंकि ये एक्सपेंस है तो इनकम स्टेटमेंट के 1500 हमने डेबिट साइड पे लिखा है। ओके, सप्लाईज एक्सपेंस ये हमारा 3,400, आप ऊपर देखें ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस जो है ये हमारा हमने इसको क्रेडिट किया है, ये हमारा एक्सपेंस हुआ है इनफैक्ट। और हमारे पास 4,500 था, उसमें से इतना हमारा एक्सपेंस हो गया, यूटिलाइज हो गया। यहाँ पे हमने सप्लाईज एक्सपेंस के तौर पे इसको डेबिट किया और वहाँ पे ऑफिस सप्लाईज को इसको क्रेडिट किया, ये हमारी जनरल एंट्री है। और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में 3,400 को हमने डेबिट साइड पे लिखेंगे, और चूंकि एक्सपेंस है तो इनकम स्टेटमेंट के 3,400 डेबिट साइड पे आएगा। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 1100, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसकी जर्नल एंट्री होती है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को 1100 से हमने क्रेडिट किया है। ठीक है जी, ये हमने क्रेडिट किया है 1100, तो टोटल हमारा जो है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वो 1100 ऑन द एक्सपेंस साइड ऑफ द इनकम स्टेटमेंट। और नेट इनकम हमारी जो है प्लस माइनस अगर हम करें तो ये हमारी 17,500 बनती है। इसी को हम बैलेंस शीट में ऑन द क्रेडिट साइड लिखेंगे 17,500, और ये इवेंचुअली एड अप हो जाएगा 17,500 इनटू कैपिटल, यानी अब कैपिटल ये नहीं रहेगा 178,000 के बजाय इसमें ऐड कर देंगे 17,500। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था, होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, और इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है।
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। हसन इज रनिंग a superstore and the following balances were extracted from his books on December 31, 2000। ये हमारे ओपनिंग बैलेंसेस हैं, ठीक है जी। इसको हम ट्रायल बैलेंस में ऐसे ही लिख देंगे, ये ट्रायल बैलेंस है इनफैक्ट हमारा। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 15,000 ये डेबिट साइड पे आएगा, फिक्सचर एंड फिटिंग्स 49,000 ये डेबिट साइड पे आएगा, परचेजेस भी डेबिट साइड पे आएगा, ड्राइंग्स भी डेबिट साइड पे आएगा, अकाउंट्स पेबल ये क्रेडिट साइड पे आएगा, लायबिलिटी है इसलिए क्रेडिट साइड पे आएगा, सैलरीज एंड वेजेस ये एक्सपेंस है, ये भी हमारा जो है वो डेबिट साइड, इसको जो है हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। और लोन फ्रॉम नेशनल बैंक ये लाइबिलिटी है, उसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। कस्टम ड्यूटी ऑन परचेजेस 650 है, ये हमारा एक्सपेंस है, इसको डेबिट साइड पे लिखेंगे। सेल्स हमारा ऑलवेज रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू है, इनकम और रेवेन्यू के कुछ भी के इसको फिगर 78,500 ये क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम स्टेटमेंट आएगा। और अकाउंट रिसीवेबल 20,500 है, ये हमारा डेबिट साइड पे आएगा। कैपिटल इज ऑलवेज ऑन द क्रेडिट साइड 50,000। कमीशन इनकम ये हमारा इनकम है और इसको 2540 ये हमारा क्रेडिट साइड पे आएगा, ठीक है जी। और कैश हमारा चूँकि एक एसेट है और डेबिट साइड पे लिखा जाएगा। ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस 1000 ये भी डेबिट साइड पे आएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ यहाँ पे मैं गुजारिश करता जाऊँ, ये हैपोजिट मैनर में लिखा गया है, इसमें यानी एसेट्स पहले होते हैं, फिर हमारी लाइबिलिटी होती है, फिर कैपिटल होता है, फिर रेवेन्यू होता है, फिर एक्सपेंसेस। तो हमने इसको जो है ये क्वेश्चन में हैपोजिट मैनर में यानी कोई इसका लिहाज नहीं किया गया, क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम लिखें, इसको ऐसे ही लिख दिया है। ये ऐसे भी बन सकता है, इस सिर्फ समझाने के लिए कि ऐसा भी लिखा जा सकता है, और ये हमारे समझने के लिए है कि ये कौन सा आइटम है और ये डेबिट साइड पे लिखा जाएगा या क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, यहाँ पे हमारा ट्रायल बैलेंस आप देखिएगा। ये हमारे एडजस्टमेंट्स हैं, पहले हम एडजस्टमेंट देख लें। तो फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स हैव टू बी मेड बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मर्चेंडाइज एंड इन्वेंट्री वाज वैल्यूड एज, ये एंडिंग इन्वेंट्री है 10,000 एट कॉस्ट, ये एंडिंग इन्वेंट्री है, इसकी हम एक एंट्री करेंगे, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल आर एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड 20,000। आपको याद होगा 20,500 टोटल अकाउंट रिसीवेबल है और उसमें से ये कह रहे हैं कि 20,000 रिसीवेबल है, बाकी बैड डेट हो जाएगा, तो इसकी एक जनरल एंट्री एडजस्टिंग एंट्री हम पास करेंगे। ओनर हैड टेकन 300 रुपीज़ वर्थ ऑफ मर्चेंडाइज फॉर पर्सनल यूज़, ये हमारे पास जो परचेजेस में से इसमें से लेस करना होगा, एडजस्टिंग एंट्री इसकी भी पास करनी होगी। और परचेजेस को जो है हम क्रेडिट करेंगे ताकि परचेजेस में से 300 रुपीज़ कम हो जाए, और ड्राइंग्स को हम डेबिट करेंगे, ठीक है जी। कमीशन अमाउंटिंग 710 वाज रिसीव्ड इन एडवांस, ये जो है ये हमारे पास अभी बच गया। कमीशन इनकम हमारे पास पहले ही पड़ा हुआ है और 710 रुपीज़ हमारे पास एडवांस में ये कमीशन जो है वो एक लाइबिलिटी है 710, और इसको हम देखते हैं कि इसको कैसे ट्रीट करते हैं आगे। अच्छा, फिक्सचर एंड फिटिंग्स वर बॉट फॉर सेल पर्पस 5% फिक्सचर एंड फिक्सचर। आप ये देखिए, अब हमने ट्रायल बैलेंस में देखा था कि हमने फिक्सचर एंड फिटिंग्स तकरीबन 49,000 की हमने परचेज़ की थी, उसमें से 5% जो है ये सेल पर्पस के लिए हमने एक साथ परचेज़ कर ली थी, इसलिए ये परचेजेस में से ये लेस हो जाएगा, ठीक है जी। इसको हम सेल करेंगे 5% को। और सैलरीज एंड वेजेस डू नॉट इंक्लूड एक्रूड वेजेस ऑफ 140, ये मज़ीद यानी हमारे पास सैलरीज एक्सपेंस हो गया है और इसको हम सैलरीज पेबल के तौर पे इसको रिकॉर्ड करेंगे। और हम रिक्वायरमेंट क्या है, प्रिपेयर अ 10 कॉलम वर्कशीट फॉर हसन्स बिजनेस। नेक्स्ट का शीट में हम देखते हैं कि 10 कॉलम वर्कशीट है और इसमें से हमारा समझना आसान होगा इंशाल्लाह। ये हमारी 10 कॉलम वर्कशीट है, ठीक है जी। और इसमें हम देखते हैं
अच्छा आप देखिए यहाँ पे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो है वो उसको हमने डेबिट किया है, ये ओपनिंग इन्वेंट्री है हमारी 15,000, इसको हमने डेबिट साइड पे लिखा, इसमें कोई चेंज नहीं है। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में भी इसको डेबिट साइड पे और फिर इसको इनकम स्टेटमेंट में लिखेंगे क्योंकि ये बिगनिंग इन्वेंट्री है। और फिक्सचर फिटिंग्स में हमने परचेज की थी 49,000 की। इसमें से आपकी पिछली स्लाइड में आपको एक्सप्लेन किया कि ये 2,450 जो है ये हमने सेल पर्पसेस के लिए परचेज किए, इसलिए इसको फिक्सचर फिटिंग्स को हमने क्रेडिट्स किया। और टोटल हमारे पास अब जो ये फिक्सचर फिटिंग्स जो रह जाएंगी जो ऑफिस यूज़ के लिए एज एसेट हम इसको इस्तेमाल करेंगे वो 46,550 है, इसलिए इसको बैलेंस शीट में भी 46,550 लिख दिया। ये हमारा बैलेंस शीट आइटम है, दिस इज़ एन एसेट। ठीक है, इसमें से 49,000 में से 2,450 हमने लेस कर दिया। ओके, परचेजेस हमारी टोटल हमने परचेजेस की थी ओपनिंग बैलेंस 51,800। अब ये देखिए 2,450 हमने चूँकि फिक्सचर फिटिंग ये परचेजेस के तौर पे यानी रीसेल पर्पसेस के लिए की थी, इसलिए हमने इसको डेबिट किया और ये 51,800 में ऐड हो जाएगा। अच्छा फिर एक और एडजस्टमेंट है, 300 परचेजेस में से ओनर अपने घर के इस्तेमाल के लिए लेकर गया तो इसलिए इसको क्रेडिट कर दिया यहाँ से। ठीक है, तो हमारे पास अब 51,800 प्लस 2,450 माइनस 300, तो हमारे पास जो टोटल परचेजेस आ जाएंगी वो 53,950। ये इनकम स्टेटमेंट का आइटम है, इसको डेबिट साइड पे लिखते हैं और हमने इसको डेबिट साइड पे लिख दिया है। राइट, ओके। अच्छा जी, इसके बाद ड्राइंग्स है हमारे पास। ओपनिंग बैलेंस 2,000 था और ये देखिए आप परचेजेस को जो उसमें यानी परचेजेस में से 300 लेके गया, परचेजेस में से वो उसको हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया है, ड्राइंग्स में ऐड कर दिया है। तो हमारे पास अब ड्राइंग्स जो है टोटल वो 2,300 हो गया और ये एक कॉन्ट्रैक्ट कैपिटल अकाउंट है तो इसको हमने बैलेंस शीट में लिख दिया 2,300। ठीक है जी, ये हमारा डेबिट साइड पे आएगा, कैपिटल में से ये माइनस हो जाएगा। ओके, अकाउंट पेबल 11,200, ये हमारे पास में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एडजस्टमेंट कॉलम में ना डेबिट है ना क्रेडिट है, इसलिए हमने 11,200 और लाइबिलिटी चुके हैं तो हमने इसको क्रेडिट साइड पे ऑफ द बैलेंस शीट लिख दिया है। ओके, सैलरी एंड वेजेस, ये हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस था इसमें मज़ीद हमारे पास एक्सपेंस हो गया 140 का, इसको हमने ऐड कर लिया, इसको एक्सपेंस को ऐड किया और 10,300 हो गया। अब ये इनकम स्टेटमेंट में हमारे पास 10,300 आएगा, चूँकि ये एक्सपेंस है, सैलरी एंड वेजेस एक्सपेंस है, इसलिए इसको डेबिट साइड ऑफ द इनकम स्टेटमेंट हम लिखेंगे। ओके जी, राइट। लोन हमने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से लिया है 10,000, इसमें कोई चेंज नहीं हुई, तो ये चूँकि लाइबिलिटी है इसको क्रेडिट साइड पे ट्रायल बैलेंस में लिखा था और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में भी 10,000 और चूँकि लाइबिलिटी है तो बैलेंस शीट के भी क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। कस्टम फॉर परचेजेस, कस्टम ड्यूटी पे फॉर परचेजेस हमने पे की थी, ये भी एक्सपेंस है और इसको हमने डेबिट किया ट्रायल बैलेंस पे और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस पे 650 आएगा और इनकम स्टेटमेंट में आप देखें 650 डेबिट साइड पे आएगा, ये चूँकि एक्सपेंस है इसलिए हमने इसको यहाँ पे लिखा है। अच्छा, सेल्स फिगर इज़ ऑलवेज अ क्रेडिट फिगर, इसको हमेशा कहें, रेवेन्यू आप कहें उसको, इनकम कहें, कुछ भी फिगर आप दें या सेल्स सिर्फ लिखा हो, ये हमारा इनकम है। इसको हमने 78,500 ऑन द क्रेडिट साइड और चूँकि इसमें कुछ ऐड नहीं किया इसलिए 78,500 ट्रायल बैलेंस में आ गया और इनकम स्टेटमेंट में 78,500 ये क्रेडिट साइड पे आएगा। ठीक है जी। अच्छा, अकाउंट रिसीवेबल 20,500 ओपनिंग बैलेंस था, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। आगे चल के हमने देखेंगे, मैंने आपसे गुजारिश की थी कि अकाउंटेंट ने बोला कि 500 हमें रिसीवेबल नहीं होगा, उसकी एडजस्टिंग एंट्री अभी हमने पास नहीं की है, तो अकाउंट रिसीवेबल टोटल का टोटल हमने इसको डेबिट साइड पे लिख दिया, कोई चूँकि इसमें एडजस्टमेंट की नहीं है। अच्छा, कैपिटल हमारा 50,000 है, इसमें कोई चेंज नहीं हुई है, मनोन ऐसे कि ऐसा इसमें लिख लिएगा। अच्छा, कमीशन इनकम 2450,
ये हमने कमीशन इनकम जो है ये चूँकि सेल किया है 2450, ये हमने सेल किया है, इसको इसका क्रेडिट साइड पे लिखा। अच्छा, ये हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था, सॉरी 2540 हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था कमीशन इनकम का। इसमें से 710 अभी तक हमने अर्न नहीं किया है, तो टोटल इनकम जो हमारी हो गई वो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में आप देखिए 1830 है, और इनकम स्टेटमेंट के 1830 ये भी क्रेडिट साइड पे। इसमें ये अनअर्न 710 जो है ये अभी तक अनअर्न है। ठीक है जी, ये अभी तक हमारे पास ऐसे ही रहेगा 710 रुपये। नेक्स्ट ईयर इसको हम अर्न करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, कैश हमारे पास फिगर जो है 2130, ये इनकम स्टेटमेंट में भी 2130 डाल दिया। सप्लाईज एक्सपेंस जो है वो 1000 है, इसको हमने कोई एडजस्टमेंट नहीं इसमें की है। और ओपनिंग बैलेंस जितना था, सॉरी, वो भी हमारा पास बैलेंस शीट में भी वही आ गया। अच्छा, बैड डेट एक्सपेंस आप देखिए, उसमें से मैंने आपसे गुजारिश की थी कि अकाउंट रिसीवेबल 20,500 में से जो अकाउंटेंट ने पहले ही कह दिया था कि 500 हमें रिसीवेबल नहीं होगा, इसलिए उसकी एक एडजस्टिंग एंट्री हमने पास की है। और एक्यूमुलेटेड सॉरी अलाउंस फॉर बैड डेट जो है उसको हमने क्रेडिट किया है, और बैड डेट एक्सपेंस को हमने डेबिट किया है। तो ये बैड डेट एक्सपेंस को यहाँ पे 500 पहले आ गया, और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में 500, और ये चूँकि एक्सपेंस है इनकम स्टेटमेंट में इसका फिगर हमने लिख दिया है। अब बाकी का जो वर्कशीट है वो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आप देखेंगे। ये देखें, अब यहाँ पे आप देखिए अलाउंस फॉर बैड डेट हमने क्रेडिट किया है, जो वहाँ पे एक्सपेंस हमने शो किया था, जो डेबिट किया था, यहाँ पे हमने क्रेडिट किया है। ठीक है जी, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में 500 क्रेडिट आएगा, और अलाउंस फॉर बैड डेट भी कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, ये अकाउंट रिसीवेबल को रिड्यूस करता है, तो इसको हमने क्रेडिट साइड पे लिखा। अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस इज ऑलवेज डेबिट बैलेंस, और इसका अलाउंस फॉर बैड डेट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। अच्छा, अनअर्न कमीशन, जिस तरह मैंने अभी लास्ट स्लाइड में आपको एक्सप्लेन किया कि 710 अभी तक हमने अर्न नहीं की है, इसलिए वो क्रेडिट साइड पे आ रहेगा। और इसको एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में भी ये 10 है, ठीक है, 710, और ये लाइबिलिटी है, और इसलिए बैलेंस शीट के हमने लाइबिलिटी साइड पे इसको लिख दिया। और सैलरी वेजेस एक्सपेंस जो है वो उसको डेबिट किया था, और चूंकि ये अभी तक पेबल है, हमने पे नहीं किया, तो इसको हमने क्रेडिट साइड पे लिखा है। ये लाइबिलिटी है, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया 140 रुपीज़ इन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, और एज अ लाइबिलिटी इन बैलेंस शीट। ओके। अच्छा, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो है ये एंडिंग इन्वेंट्री है 10,000, इसको हमने क्रेडिट किया, और बैलेंस शीट की साइड पे हमने इसको डेबिट साइड पे लिखते हैं हमेशा। तो नेट इनकम आगे प्लस माइनस अगर हम करेंगे तो हमारे पास ये फिगर आ जाएगा 8930। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इसको खुद प्लस माइनस करके देखें, खुद से देखें इसको। और 8930 मैंने नहीं किया है, जानबूझ के नहीं किया ताकि आप करें। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप खुद इसको प्लस माइनस करके इसको देखें कि नेट इनकम इतनी आती है या नहीं आती है, 8930। ओके जी। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट में इसको डेबिट साइड पे लिखा, और बैलेंस शीट में ये कैपिटल में ऐड हो जाएगा 8930, इसको क्रेडिट साइड पे लिखा। ये हमारी दूसरी वर्कशीट जो है कंप्लीट होगी। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, और उसमें भी एक 10 कॉलम वर्कशीट बनाएंगे। तो वी आर गोइंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। Following are the balances taken from the records of Hera Brothers on 31st December 2016। कैश 40,000, ये जो है ना, ये हमने बिल्कुल इस तरीके से लिखा है जिस तरीके से इसको लिखा जाना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा एपिसोड भी है, मगर आगे पीछे करके इसको लिख दिया। अच्छा, ये पहले हम इस फिगर्स को हम ट्रायल बैलेंस में लिख लेंगे,
और एडजस्टमेंट्स हम देख लेते हैं। ठीक है जी। कमीशन अर्न इज 54,000। इसमें हमारे पास अनअर्न कमीशन होगा और रेंट एक्सपायर्ड, ये सारा कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज दी हुई हैं, आप इसको देख लीजिएगा प्लीज़। और these are the adjustments. I go straight away to the 10 column worksheet और वहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से बना हुआ है। This is the 10 column worksheet और आप देखिए कि इसको लिखा हुआ है 40,000 on the credit side, sorry debit side, 40,000 ये एसेट है हमारा। ओके ओके वी गो स्टार्टेड। कैश 40,000, इसमें कोई तब्दीली नहीं है इसलिए चूँकि बैलेंस शीट का आइटम है इसलिए डेबिट साइड पे लिख दिया। अकाउंट रिसीवेबल इज़ आल्सो अ बैलेंस शीट आइटम, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हुई है, कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई है, 60,000 वैसे का वैसा लिख दिया। अलाउंस फॉर बैड डेट, ये पहले से हमारे पास 1,000 डेबिट साइड, ये याद रखिएगा अलाउंस फॉर बैड डेट ऑलवेज हैज़ अ क्रेडिट बैलेंस। अब यहाँ पे हमने डेबिट बैलेंस मिला है, यानी कि एक्सेस, पिछले साल हमारे पास एक्सेस ये हो गया है, तो इसको हम एडजस्ट करेंगे, एडजस्टमेंट इसकी होगी। और आप देखिएगा कि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट 4,000 का अमाउंट लिखा है और ये हमारे पास 3% जो है सॉरी 5% ऑफ द अकाउंट रिसीवेबल, तो वो अमाउंट बनता है हमारा 5% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल 3,000 बनता है। ठीक है, मगर चूंकि यहाँ पे 1,000 जो है वो डेबिट बैलेंस है और इसकी हमें एडजस्टिंग एंट्री जो है अलाउंस फॉर बैड डेट की वो क्रेडिट करना पड़ा है 4,000 का, ताकि हमारे पास एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में 3,000 बैलेंस आ जाए, जो कि 5% ऑफ 60,000 बनता है अकाउंट रिसीवेबल। ये आप एडजस्टमेंट में जाके देखें, आपको ये फिगर मिल जाएगा। ठीक है जी। और यही अलाउंस फॉर बैड डेट जो है ये चूँकि कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है और इसको हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिया 3,000। ओके, इन्वेंट्री ओपनिंग हमारे पास ये 68,500 है, इसमें कोई चेंज नहीं है, ये चूँकि एसेट है और इसको हमने डेबिट साइड ऑफ दी बैलेंस शीट लिख दिया। ओके, प्रीपेड रेंट हमारे पास हमने पहले से पेमेंट किया था 9,000 और इसमें से 6,000 जो हमारा एक्सपेंस हो गया, राइट। एडजस्टमेंट्स में आप देखिएगा 6,000 हमारा एडजस्टमेंट हो एक्सपेंस हो गया, इसलिए इसको क्रेडिट किया है ताकि हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड रेंट हमारे पास 3,000 बच जाए। जो यानी इसमें जो एडजस्टिंग एंट्री जर्नल एंट्री जो पास की होगी वो होगा प्रीपेड रेंट को हमने क्रेडिट किया 6,000 से और रेंट एक्सपेंस को हमने डेबिट किया 6,000 से। आगे चल के हम देखेंगे रेंट एक्सपेंस को हमने डेबिट किया होगा और प्रीपेड रेंट को हमने क्रेडिट कर दिया ताकि हमारे पास बैलेंस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में 3,000 आ जाए। और क्योंकि प्रीपेड रेंट जो है ये एक एसेट है इसलिए इसको हमने बैलेंस शीट में लिखा है। ठीक है जी। इक्विपमेंट हमारे पास 1 लाख का है, वो उसमें कोई चेंजेस नहीं है, 1 लाख आ गया। ड्राइंग्स हमारे पास 25,000 की है, इसमें कोई चेंज नहीं हुई है। 25,000 ये कॉन्ट्रा कैपिटल अकाउंट है और इसको डेबिट साइड पे लिखा जाता है और क्योंकि कैपिटल जो है क्रेडिट है तो इसको डेबिट साइड पे, क्योंकि उसमें से लेस होता है तो डेबिट साइड पे लिखेंगे इसको हम। और CGS इज इनफैक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। 180,000 इसको ये जो डेबिट है और 180,000 जहाँ पे हमने इसको डाल दिया इनकम स्टेटमेंट 180,000 इनकम स्टेटमेंट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये आ गया, राइट। ओके, नाउ यूटिलिटीज़ एक्सपेंस हमारे पास ओपनिंग बैलेंस 24,000 था, इसमें कोई एक चेंज नहीं हुआ। यूटिलिटीज़ का जो है वो कोई तब्दीली नहीं हुई है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए 24,000 लिख दिया। वेजेस एक्सपेंस हमारे पास 32,000 था और हमने देखा कि 9,000 की एडजस्टमेंट यानी मज़ीद एक्सपेंस हुआ है
इस पे 32 प्लस को इसको डेबिट किया, वेजेस एक्सपेंस को डेबिट किया, और इसको पेबल को साइड पे हमने लिखा होगा। तो मैं अभी देखता हूँ, आगे चल के देखते हैं हम। तो वेजेस एक्सपेंस को हमने जो है वो डेबिट किया, तो टोटल वेजेस हमारे पास 41,000 जो कि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में आ गए डेबिट साइड पे। और चूंकि ये एक्सपेंस है तो इसको डेबिट साइड ऑफ द इनकम स्टेटमेंट हमने लिख दिया। सप्लाईज एक्सपेंसेस 15,000, दिस इज अगेन एन एक्सपेंस आइटम, मगर इसमें एज एसेट लिया हुआ है, सॉरी एज एसेट लिया हुआ है इसको। और सप्लाईज एक्सपेंस सॉरी हमारे पास 15,000 था, सॉरी साल के आखिर में ये 15,000 हमारे पास रखा, और इसमें से 2,000 सप्लाईज जो हमारे पास बच गई, राइट, 2,000 सप्लाईज हमारे पास बच गई, और उसमें इसलिए हमारा जो टोटल एक्सपेंस हुआ है वो 13,000 का हुआ है। इसलिए हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में ये, तो इसमें हमने जो एंट्री पास होगी वो सप्लाईज एक्सपेंस की जो है वो हमने जो है वो क्रेडिट किया होगा, सॉरी सप्लाईज एक्सपेंस को हमने क्रेडिट किया है, और किस चीज़ को, कौन से अकाउंट को, ये आगे हमारे जो है ना स्लाइड उसमें पता चल जाएगा। तो हमारे पास टोटल सप्लाईज एक्सपेंस जो है वो 13,000 हुई, राइट, और इनकम स्टेटमेंट में 13,000 हमने डेबिट कर दिया। ओके, सेल्स वर 219,500, ये हमारे पास फिगर आ गया। इसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, ये हमारे इनकम स्टेटमेंट का आइटम है, क्रेडिट साइड पे आएगा। ऑलवेज इनकम इज ऑलवेज ऑन द क्रेडिट साइड। ओके, अनअर्न्ड कमीशन, ये हमारे पास 60,000 था, ये लाइबिलिटी थी, राइट, और इसको हमने अनअर्न्ड कमीशन को 60,000 था, इसमें से 54,000 हमने अर्न कर लिया, और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में ये अभी अनअर्न रह गया 6,000, ठीक है। 54,000 हमने अर्न कर लिया, और 6,000 हमारे, इस तरह एडवांस पेमेंट होती है, हमें कब बाजू का एडवांस पेमेंट मिल जाती है, कि एडवांस पेमेंट हमारे पास आ गई, और हमने इसको एज ए लाइबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं। ये ऑलवेज याद रखें, एडवांस पेमेंट जो हमें रिसीव होती है वो एडवांस एज ए लाइबिलिटी, क्योंकि हमने उसके अगेंस्ट सर्विसेज अभी तक सप्लाई की नहीं है। तो ये 60,000 यहाँ पे हमने एज ए लाइबिलिटी लिखी, उसमें से 60,000 की हमने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, तो वो हमने अर्न कर ली है, ठीक है। और अर्न अभी तक जो है वो अर्न हमारे पास जो रह गई है वो 6,000, ये भी लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट के आइटम में 6,000 लिखा होगा इंशाल्लाह ताला। बैलेंस शीट के आइटम में लिखा हुआ है, आप चेक कर लीजिएगा इसको। अच्छा, बॉन्ड पेबल 45,000, इसमें से कोई चेंज नहीं है, 45,000 ही है। और कैपिटल हमारा सेम है 230,000। ये बाकी की हमारी जो वर्कशीट है वो नेक्स्ट स्लाइड में है, ये आ गया हमारे पास, ठीक है जी। अच्छा, कमीशन इनकम हमने देखा कि 54,000 हमने अर्न किए, जो इसको क्रेडिट साइड पे लिखे, ठीक है। और इनकम स्टेटमेंट में भी आप देखिए, इसको क्रेडिट साइड पे ये हमने अर्न कर ली। हमारे पास जो 60,000 था उसमें से 54,000 हमने अर्न कर ली एज ए इनकम, ये 54,000 हमने एज ए इनकम इसको रिकॉर्ड कर लिया, और 6,000 अभी तक लाइबिलिटी है, ठीक है, वो आगे चल के हम देखेंगे इंशाल्लाह। रेंट एक्सपेंस आपने देखिए, इसको हमने रिकॉर्ड किया है एज अ एक्सपेंस, जो 6,000, राइट, प्रीपेड था ये, इसमें से वेजेस पेबल जो है वो 9,000 मजीद ये लाइबिलिटी के तौर पे रिकॉर्ड किया हमने। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन आ गया, हाँ ठीक है। हमारे पास जो 5,000 था, सॉरी ये डेप्रिसिएशन जो है ये ऑन द एक्सपेंस साइड आना चाहिए था, ये डेबिट साइड पे एडजस्टमेंट में 5,000 जो है ये गलत लिखा है, ये ट्रायल बैलेंस में 5,000 आना चाहिए था, मिस्टेक होगी मुझसे। आप प्लीज़ आप इसको 5,000 इन द डेबिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस इसको लिख दीजिएगा, ठीक है जी। इसमें एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में 5,000 है, और इनकम स्टेटमेंट में एज ए एक्सपेंस देखें आप डेबिट साइड पे है, ठीक है जी। और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन हमारे पास
5000 है। ओहो नहीं नहीं नहीं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। नहीं नहीं, कोई मिस्टेक नहीं हुई है, एडजस्टमेंट हुई है ये, बिल्कुल कोई मिस्टेक, 5000 की कोई मिस्टेक नहीं है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है इनफैक्ट ये। और 5000 का और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन में 5000 को हमने क्रेडिट किया, ये क्रेडिट होता है। और ये काउंटर एसेट अकाउंट है, इसलिए हमने बैलेंस शीट की 5000 हमने क्रेडिट साइड पर दिया। आई एम सॉरी, डेप्रिसिएशन जो 5000 का मैंने आपसे कहा था कि ये मिस्टेक हुई है, मिस्टेक नहीं हुई है, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, इनफैक्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। और इसको 5000 हमने डेबिट करना था, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में 5000 डेबिट किया, और इनकम स्टेटमेंट में भी 5000 डेबिट हो गया, ठीक है। और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो है ये क्रेडिट होता है हमेशा, इसको हमने क्रेडिट किया, और ये टोटल हमारा अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 5000 आ गया। ओके, बैड डेट एक्सपेंस 4000 था, ये हमारे पास ये अनकलेक्टेड बैड डेट एक्सपेंस। और अलाउंस फॉर बैड डेट जो है वो ऊपर दिया प्रीवियस उसमें दिया होगा, हमारी ये भी एडजस्टमेंट है। और बैड डेट एक्सपेंस को हमने डेबिट किया, ये एडजस्टमेंट है, और ये चूँकि एक्सपेंस है इसलिए हमने इनकम स्टेटमेंट के डेबिट साइड पे लिखा। और ऑफिस सप्लाईज हमारे पास ये एक्सपेंस अभी तक हमारे पास हो गई है, 2000 एक्सपेंस होगी, इनकम स्टेटमेंट में आ गया। और नेट इनकम जो है हमारे पास, ये आपने हमारे डेबिट साइड, ये इसको प्लीज़ आप टोटल वगैरह करके देखिएगा। और क्रेडिट साइड ऑफ दी बैलेंस शीट इसको 500 लिखा है। तो इस सारी बिजनेस में हमारे 500 रुपीज़ की सिर्फ इनकम हुई है, ठीक है। दिस क्लोजेज आर ऑल 10 कॉलम वर्कशीट। ये ज़रा लंबा हो गया है, मगर जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग हो जाएगी। एक ही वक्त में आप ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे, एडजस्टमेंट्स करना सीखेंगे, फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे, इनकम स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे, और बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे, ठीक है। ये हमारे जो है आपसे आखिर में गुजारिश ये है कि प्लीज़ आप इसको खूब अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें, और इस चैनल को आप प्लीज़ खूब इसको सब्सक्राइब करें, और इसको शेयर भी करें। अल्लाह आपको जो है खैर दे। अल्लाह हाफिज़।